तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अदील और आप देख रहे हैं दिल फैक्ट्स एंड स्टोरीज, जहां पर आपको मिलेगी दुनिया भर की हकीकत पर मबनी दिलचस्प कहानियां, स्टोरीज और अमेजिंग फैक्ट्स। तो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जो एरिया में छोटा है लेकिन दुनिया की सियासत और इकोनॉमी में बहुत बड़ी जगह रखता है। ये मुल्क है कतर। शायद आपने इसका नाम फीफा वर्ल्ड कप 2022 की वजह से सुना होगा या फिर इसकी अनलिमिटेड वेल्थ के किस्से। लेकिन असल सवाल ये है कि कतर इतना ताकतवर कैसे बना। आइए इस कहानी को तफसील से समझते हैं। दोस्तों, कतर एक छोटा सा मुल्क है जिसके तीनों तरफ पानी है और एक तरफ खुश्की है। ये मशरक़ वस्ता में मौजूद है। इसका एरिया सिर्फ 11,500 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कराची शहर के कुछ हिस्से जितना। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो कतर में लगभग 27 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें असली कतरी सिर्फ 10 या 12% है। बाकी सब लोग गैर मुल्की वर्कर और स्पर्ट हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपीन के लोग सबसे ज्यादा हैं। अब बात करते हैं कतर की दौलत की। कतर दुनिया की सबसे रिच मुल्कों में से एक मुल्क है। इस मुल्क की ज्यादातर इकोनॉमी नेचुरल गैस और ऑयल पर डिपेंड करती है। कतर के पास दुनिया की सबसे बड़ी LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रिजर्व हैं। इसी वजह से कतर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक गैस एक्सपोर्ट करता है। जीडीपी की अगर बात की जाए तो कतर दुनिया की टॉप लिस्ट में आता है। मतलब एवरेज कतरी सिटीजन की इनकम एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री की सिटीजन से भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, कतर की इन्वेस्टमेंट आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। कतर प्रॉपर्टीज और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के सबसे लग्जरी होटल में और मॉल्स में कतर की इन्वेस्टमेंट आपको जरूर नजर आएगी। दोस्तों, कतर ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दिया। यह दुनिया का पहला अरब और मुस्लिम कंट्री था जहां वर्ल्ड कप हुआ था। इस इवेंट के लिए कतर ने लगभग 220 बिलियन डॉलर खर्च किए। नए स्टेडियम्स, मेट्रो सिस्टम, रोड्स और होटल बनाए। यह सिर्फ फुटबॉल का इवेंट नहीं था, बल्कि कतर की ब्रांडिंग थी पूरी दुनिया के सामने। इसने दिखाया कि छोटा सा मुल्क भी दुनिया के सबसे बड़े इवेंट को होस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कतर के कल्चर की। यहाँ अरेबिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल दोनों का यूनिक मिक्स मिलता है। कतर लश्करी लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर दूसरी कार या तो फरारी होगी या लैम्बोर्गिनी। और मीडिया की दुनिया में भी कतर का एक बड़ा किरदार है। अल जजीरा न्यूज चैनल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। दोस्तों, कतर की सियासत भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुल्क अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे सऊदी अरेबिया और UAE के साथ कभी कभी टेंशन में रहता है। 2017 में तो सऊदी अरेबिया, UAE और बहरीन ने कतर से अपने रिलेशन तोड़ दिए थे, लेकिन कतर ने अपनी डिप्लोमेसी और रिसोर्सेज की वजह से वो क्राइसिस सरवाइव कर लिया। कतर आजकल दुनिया के बहुत से तनाज़ों में सुलह का किरदार अदा करता है, चाहे अफगानिस्तान का पीस हो या मिडल ईस्ट का मसला। ये मुल्क छोटा होने के बावजूद एक ग्लोबल पावर बन गया है। तो दोस्तों, कतर की हुकूमत ने एक प्लान बनाया है जिसे विजन 2030 कहा जाता है। इस प्लान का मकसद है कि मुल्क सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड ना करे, बल्कि एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रेस करे। नियोम जैसे प्रोजेक्ट, नियोम तो आपको पता ही है कि सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है जो 2030 में मुकम्मल होगा। और कतर ने भी फ्यूचर में सिटीज और स्मार्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, कतर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये मुल्क छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन
विजन, प्लानिंग और रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल की वजह से कतर दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल कंट्रीज में शामिल हो गया है। यह सबूत है कि साइज मैटर नहीं करता, असल चीज होती है ईमानदारी, प्लानिंग और हौसला। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।